अगर आप स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट हैं और एक हाउसवाइफ हैं और एक लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा लैपटॉप आपको लेना चाहिए, एप्पल ने एक नया लैपटॉप लॉन्च किया है जिसका नाम है मैकबुक नियो। ये लैपटॉप वाकई लाजवाब है। अगर आप इसका प्राइस देखें मैकबुक एयर के कंपेरेटिवली तो बहुत कम है। अगर आप मैकबुक प्रो से कंपेयर करेंगे तो इसका प्राइस शायद 1/3 होगा। आपको कम प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी और इतना अच्छा स्पेसिफिकेशन शायद ही किसी विंडोज लैपटॉप में आपको मिलने वाला है। 4 कलर में आता है, सिल्वर, ब्लश, सिट्रस एंड इंडिगो। चारों नए कलर हैं। खास के अगर आप सिट्रस की बात करें तो बिल्कुल ही ब्राइट कलर है और मुझे लगता है कि ये काफ़ी पॉपुलर होने वाला है। अगेन ये पर्सनल चॉइस की बात है। प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं A18 प्रो चिप के साथ आता है, जो कि सेम चिप है जो एप्पल ने आईफोन 16 प्रो में यूज़ किया है। एप्पल ने मैकबुक नियो में मोबाइल का चिप जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। क्यों किया है हम आगे बात करेंगे, बट अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं बाकी और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। 6 कोर CPU के साथ आता है और 5 कोर GPU के साथ आता है। चलिए 2 वर्जन में आता है, 256 एंड 512। उससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता है। आप या तो 256 का ले सकते हैं या 512 का। इससे ज़्यादा अगर स्टोरेज चाहिए तो आपको मैकबुक एयर में जाना पड़ेगा। मेमोरी की बात करूँ तो ये 8 GB रैम के साथ आता है, जबकि आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पे एक ड्रॉबैक है मैकबुक नियो में। जैसे कि अगर आप मैकबुक एयर की बात करें तो वो 16 GB से स्टार्ट होता है और आप उसको 32 GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं, जबकि मैकबुक नियो सिर्फ और सिर्फ 8 GB के साथ आता है, जो कि एक्सटेंडेबल नहीं है किसी भी हालत में। अगर आप ज़्यादा पैसे देके इसका दूसरा वर्जन भी लेते हैं 512 GB का, उसमें भी आपको 8 GB का ही मेमोरी मिलेगा, रैम मिलेगा। स्क्रीन वाइज अगर आप देखें तो ये 13 इंच स्क्रीन के साथ आता है और जो रिजोल्यूशन है वो 2408 बाई 1506 है और 500 निट्स के साथ आता है, तो काफ़ी ब्राइट है। ब्राइटनेस में आपको कमी नहीं मिलेगी। इनफैक्ट इसको अगर आप मैकबुक एयर से कंपेयर करें तो बिल्कुल नेक टू नेक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको ब्राइटनेस में और स्क्रीन के साइज़ में नहीं मिलेगा। जो मैकबुक एयर का स्क्रीन साइज़ है वो 13.6 इंच है, तो 0.6 इंच का आपको डिफरेंस मिलेगा मैकबुक नियो में अगर आप मैकबुक एयर से कंपेयर करते हैं तो। थिकनेस में ऑफकोर्स ये आपको ज़्यादा थोड़ा मोटा दिखेगा, थिक दिखेगा, लेकिन अगर आप ओवरऑल वेट की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम वेट है, 1.23 kg के आसपास। जो फ्रंट कैमरा है इसमें 1080 फुल HD कैमरा मिलेगा आपको मैकबुक नियो में। फ्रंट कैमरा वीडियो कॉलिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बिल्कुल अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ड्यूअल स्पीकर के साथ आता है, तो लेफ्ट एंड राइट में आपको, अगर आप कीबोर्ड के जस्ट साइड में आप देखेंगे तो 2 स्पीकर्स का स्पेस दिया हुआ है। मैजिक कीबोर्ड के साथ आता है जो काफ़ी ब्राइट दिखता है। ये अगर आप ब्लश या सिल्वर कलर का अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं, नियो ले रहे हैं, तो काफ़ी जस्टिफाई करता है। बट अगर आप सिट्रस एंड इंडिगो ले रहे हैं तो उसके साथ ये जस्टिफाई नहीं करता है, थोड़ा ऑड दिखता है। बट अगेन ये पर्सनल चॉइस है लोगों का। अब वाईफाई की अगर मैं बात करूँ तो वाईफाई 6E है और जो ब्लूटूथ है वो ब्लूटूथ 6 के साथ आता है, तो कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छा है। हाँ, इसमें आपको टच ID मिलेगा, लेकिन टच ID में आपको सिर्फ 512 GB का अगर आप लेते हैं, ओनली दैट केस आपको टच ID मिलेगा। अगर आप 256 GB वाला मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको टच ID नहीं मिलेगा। पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो 2 पोर्ट आपको मिलने वाला है, दोनों टाइप C के पोर्ट हैं। थंडरबोल्ट आपको नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान रखें। यहाँ पे एक ये ड्रॉबैक मुझे लगा फॉर श्योर। बैटरी लाइफ की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल 16 आवर्स का बैटरी लाइफ ये क्लेम कर रहा है ओवरऑल। और अगर आप सर्फ करते हैं, काफ़ी इधर उधर काफ़ी सर्च कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो ये आपको 10 से 11 घंटे के आसपास का बैटरी देगा, कंपेयर टू मैकबुक एयर जो 18 घंटे के आसपास देता है और सर्फिंग जो है उनका 12 से 13 घंटे का रहता है। अगर आप सेम एप्पल ID से मैप करते हैं मैकबुक नियो को और आप आईफोन को सेम एप्पल ID से मैप करते हैं तो आप कंटिन्यूटी का एक जो ऑप्शन था, इनका जो फंक्शनैलिटी था जो कुछ टाइम पहले इंट्रोड्यूस किया था, वो सेम आपको मिलेगा। सो फॉर एग्जांपल आप किसी को मैसेज कर रहे हैं फ़ोन पे, आप इमीडिएटली आप फ़ोन को लॉक करें और अगर आप लैपटॉप खोलेंगे तो सेम मैसेज में आपको इतना भी आपने टाइप किया है, जो चीज़ें आपने की है वो आपको एग्जैक्टली वहाँ दिखेगा और आप कंटिन्यूटी में काम कर सकते हैं, तो वो एक बहुत प्लस पॉइंट आपको मिलेगा। प्राइसिंग की बात करें तो ये 69,990 से स्टार्ट होता है और जो अगर आप इसका ऊपर का वेरिएंट 512 GB का लेते हैं तो आपको शायद 10 to 15,000 और आपको बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइस को कंपेयर करें मैकबुक एयर से तो ये बिल्कुल हाफ प्राइस है, क्योंकि मैकबुक एयर M5 का जो अभी प्राइस है वो 1,90,990, तो ऑलमोस्ट 40 to 45% लेस प्राइस है मैकबुक नियो का। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, मोबाइल का चिप मिल रहा है, M5 या M4 चिप नहीं मिल रहा है, क्या ये लेना सही है? वेल, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं और आपका जो काम है वो डॉक्यूमेंटेशन का है, कुछ टाइपिंग का है, लाइट वर्क काम है, ये बिल्कुल परफेक्ट लैपटॉप है। बट अगर आप एक प्रोग्रामर हैं, कोडर हैं और डिजाइनिंग वर्क करते हैं, इन दैट केस A16 प्रो आइडियल नहीं रहेगा। उसके लिए आपको मैकबुक एयर या मैकबुक प्रो में आपको देखना चाहिए। इस प्राइस रेंज में अगर आप देखें तो कोई भी विंडोज का लैपटॉप इसके आसपास स्टैंड नहीं करता है।